वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से वाशिंगटन में मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। आलमी बैंक और IMF के इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने स्टाफ सतह के माहिदे पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़जाना ने IMF सरबराह को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आलमी बैंक के ग्रुप के सदर से मुलाकात की। अमरीकी कंपनी वफ्द से भी मिले। अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं के साथ ज़ोहराना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से वाशिंगटन में मुलाकात। आलमी बैंक और IMF के इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने स्टाफ सतह के माहिदे पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF सरबराह को दौरे पाकिस्तान की दावत का भी अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी। ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। रॉयटर्स और एप्सॉस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई, जो 3 हफ्ते पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने की मुखालफत की। 59% ने कहा अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। पाक अमारात ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। शेख अब्दुल्ला का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा हल करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से 2 रोज़ में दूसरा राब्ता। पानी के मसले पर मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है। जो बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहे तो केनाल की मंजूरी नहीं दे सकता, और सदर पाकिस्तान के पास आइन के तहत किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। वो जो एक बंद कमरे में कोई बात हुई जो किसी ने नहीं सुनी है, किस जरदारी साहब के दस्तखत कहाँ पर है? हम बिल्कुल सियासी मजबूरी के तहत ये बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंध के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमने जब भी हमें मैंडेट मिला है तो हमने उस पर एक वाज़ेह स्टैंड लिया है हमेशा से। मुज़ाकरात हुए तो किनाल्स मुस्तरद करने पर होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं। वो चाहें भी तो किनाल की मंजूरी नहीं दे सकते। सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं। आप कहते हैं आसिफ जरदारी ने दस्तखत किए तो दिखा दें। हमें पानी ना मिला तो किसी को नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 5 खारिज हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान खारिज कमांडर ज़बीउल्लाह उर्फ जाकिरान मारा गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस की सताइश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पंजाब में सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज जारी। YDA समेत 20 से ज़ायद तंजीमें सड़कों पर आ गईं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल। डॉक्टर्स और नर्सेज गायब। मरीजों को परेशानी का सामना। इलाज के लिए आने वाले रुल गए। CEO के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पॉप फ्रांसिस काफ़ी अरसे से अलील थे। रोम के सेंट मैरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पॉप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। कई मरतबा गजा में जंगबंदी के लिए अपील भी की।
ईस्टर पर भी गजा में मुजालिम पर इजहार अफसोस किया था। पॉप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266 में पॉप मुंतखब हुए थे। वो कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। 15 से 20 रोज के दौरान अगले पॉप का इंतखाब होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहते हैं दुनिया अमन के दाई से महरूम हो गई। पॉप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उनके फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने 4 जनवरी 2024 को रोम में पॉप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। पॉप फ्रांसिस ने साने जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर के काम को सराहा था। 27 अप्रैल को यहाँ लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुजाहरा भी होगा और मुल्क भर में हम एक बेदारी की मुहिम चलाएंगे। धांधली पर इत्तेफाक है, धांधली हुई बल्कि धांधला हुआ, लेकिन फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही। JUI और जमात इस्लामी फ़लस्तीन के मामले पर यकजुबान। मजलिस इत्तेहाद-उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। कहा 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम आइडियल नहीं, महज काबिल कबूल है। हाफिज़ नईमुर रहमान बोले इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, लेकिन हम फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में 9% इजाफे का खैर मकदम। कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $13.5 अरब हो गई। ये बुलंद तरीन सतह इंतहाई खुशाइंद है। बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की का मज़हर है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एरियल सर्विलेंस कंपनी कायम। कंपनी जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए फ़ज़ाई निगरानी करेगी। माहौल दुश्मन सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। ड्रोन्स महकमा माहौलियात के फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का भी क्रॉस चेक करेंगे। NDMA ने मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर के इम्कान से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। समंदरी हवाएं कराची वालों से रूठ गईं। कराची दूसरे रोज भी गर्म हवाओं की लपेट में रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में भी गजब की गर्मी। मारूफ पाकिस्तानी शेफ जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। शेफ जाकिर हुसैन अमरीका में मुकीम थे। कई साल तक मुख्तलिफ TV चैनल्स पर प्रोग्राम करते रहे। मुनफरिद जायके और खाने बनाने के अंदाज से मकबूल थे। शेफ जाकिर हुसैन ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाई। मुजालिम और जराइम पर शेख हसीना की आलमी सतह पर घेराव की तैयारी। बांग्लादेश की मफरूर शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की अपील। इंटरपोल को शेख हसीना समेत 12 अफराद के रेड नोटिस की दरख्वास्त की गई। PSL में एक और सनसनीखेज मुकाबला। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी सूरज आग बरसाएगा। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में हीट वेव। 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ जैकबाबाद 43 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रहा।